तो पहली बात तो ये है कि जब इन चीज़ों का बैलेंस आउट होता है ना, और आप जो खुराक खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी उससे अवेयर नहीं है, कि उसे पता नहीं है कि आपने अब ये कॉफ़ी का मग पिया है तो इसके साथ मैंने करना क्या है। क्योंकि हमने जो इस पूरा अर्ज पे इवॉल्व किया है, हमें कोई 2.5 लाख साल लगे। 2.5 लाख साल से हमारे सिस्टम ने सीखा है कि कौन सी खुराक को कैसे हजम करना। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने देखा कि हमारी खुराक के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां आई हैं। जैसे आप शुरू में कह रही थी कि 20 साल 35 साल पहले नहीं इतने मरीज़ थे, अब मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं। तो आप अब देखें कि उस वक्त और अब की खुराक में कितना वो जो केमिकल आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इसको आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। पहले हम कम खाते थे। हम अब जब स्कूल जाते होंगे, सुबह नाश्ता किया, दोपहर को आके खाना किया, शाम का खाना खाया, फिनिश। अब आपका बच्चा सुबह उठते साथ खाना शुरू करता है, हम सुबह उठते साथ खाना शुरू करते हैं, और फिर वो खाना भी डर्टी है। एक तो वो नेचुरल नहीं है, आपकी बॉडी उससे समझ नहीं पा रही। दूसरा, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। अच्छा साहिद साहब, बहुत सारे लोगों को अगर आप खाना खाने से रोक टोक करें या वैसे कहें कि ये आप रोक टोक भी ना करें, आप अपनी मिसाल देके कहें कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ज़िंदगी में अगर खाना ही ना खाया तो फिर मकसद क्या है पैसे का, ये सारी आसाइशों का मकसद क्या बनता है अगर हम खाने ही नहीं सही तरह से खा रहे। जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं ना खाऊं तो मैं क्यों कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, इतना पैसा मैंने क्यों रखा हुआ है। तो लोगों ने अब अपने आप को रिच होने से इस तरह से कर लिया है कि जी हमारा जो दिल करेगा वो हम खाएंगे, और उसके बाद जब हम बीमार होंगे तो हम अफोर्ड करते हैं, हम डॉक्टर के चले जाएंगे। आप पैसों से सेहत नहीं खरीद सकते। इसी इस्लामाबाद के अंदर आप शिफा इंटरनेशनल में चले जाएं, कुलसूम हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको खरबपति लोग मिलेंगे जो इतनी हसरत से कहेंगे कि मैं 2 कदम अपने कदम पे चल पे वॉशरूम चला जाऊं। पैसे से फिर सेहत नहीं मिलती। ठीक है, आप ऐसे लोगों को कहें कि ज़रा हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करें। देखें लोगों के, जो स्मोकर है ना, उसे कहें कि ज़रा किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाए, उसे पता चले कि लंग के कैंसर के 90% मरीज स्मोकिंग की वजह से हैं। और फिर वो एक एक सांस की भीख मांगते हैं। सारी ज़िंदगी की कमाई वो कहते हैं ले लें, हमें थोड़ा सा ठीक कर दें, नहीं हो पाता, आप इरिवर्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे। बड़े अच्छा आप सबने सवाल पूछे, उन सबको शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में, और फिर वापस किचन में भी जाएंगे। हाँ, किचन में भी जाएंगे। यस।